डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंडित शास्त्री ने 29 नवंबर को अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन ओरछा में किया, जिसमें देश भर के संतों और राजनेताओं ने हिस्सा लिया। ये यात्रा विशेष रूप से हिंदू समाज को जात पात, भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से निकाली गई थी। इस यात्रा का समापन हिंदू एकता को मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। यात्रा के दौरान पंडित शास्त्री का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन यात्रा की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। यात्रा के अंतिम चरण में पंडित शास्त्री के पैरों में छाले पड़ गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक वीडियो में पंडित शास्त्री को अपने पैरों की ड्रेसिंग कराते हुए भी देखा गया, जो उनके तप, संघर्ष और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वहीं पदयात्रा के समापन के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2025 में एक और बड़ी पदयात्रा का ऐलान किया, जो वृंदावन से दिल्ली तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में देश भर के लोग शामिल होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू एकता की जरूरत है ताकि देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें। पंडित शास्त्री ने कहा कि भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना है, हिंदू समाज को एकजुट करना है, जात पात के भेद को खत्म करना है, किसी जाति को नष्ट करना नहीं है, बल्कि ये सभी को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। जाति पाति का भेदभाव अंग्रेजों और मुगलों के शासन के समय से फैलाया गया है और हमें इसे मिटाना है। भेदभाव खत्म करने के लिए समाज को जागरूक करना होगा और इसके लिए धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में बदलाव लाना होगा। वहीं पंडित शास्त्री ने संतों से अपील की कि वे केवल शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी कथा करें। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के लोग हिंदू धर्म की जड़ों से जुड़ी शिक्षा प्राप्त करें और इस परंपरा को मजबूत करें। वे चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में दक्षिणा की बजाय एक वचन लिया जाए, हिंदू धर्म को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। पंडित शास्त्री ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर घर में एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होना चाहिए, न कि सिर्फ एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनका मानना है कि जब हिंदू समाज पूरी तरह जागरूक होगा तो उनका देश भी हिंदू धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चलेगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। यात्रा के दौरान पंडित शास्त्री ने संतों से एक और महत्वपूर्ण अपील की। वे कथा का आयोजन केवल शहरों में ना करें बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों को भी धर्म की शिक्षा दें। इस तरह से समाज का हर वर्ग जागरूक होगा और हिंदू धर्म को मजबूती मिलेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये पदयात्रा हिंदू धर्म की एकता और अखंडता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके प्रयास से हिंदू समाज को एकजुट करने का उद्देश्य धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 2025 में होने वाली वृंदावन से दिल्ली तक की यात्रा के लिए लोग उत्सुक हैं और ये यात्रा एक नई दिशा में हिंदू समाज को प्रेरित कर सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।